तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करने कलिमल तुलसी कथा रघुनाथ की। गति दूर कविता सरित की जो सरित पावन गति दूर कविता सरित की जो सरित पावन की। जो काम भगवान करते मंगल भवन, कथा क्या करती मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान से मिलने के लिए पूरी उम्र लग जाएगी, पता नहीं कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। कथा को भगवान मान लो, 9 दिन का टाइम 9 दिन तक सुनते रहे, 9 दिन का पूरा टाइम कोई बात नहीं, एक आध दिन घट भी जाए कोई फर्क नहीं, उतना भी टाइम नहीं, एक आध दिन और घटा दो। तुलसी बाबा ने क्या लिखा? एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुनिया तुलसी संगति साधु की कटत कोटि अपराध। क्षणार्धम क्षेमार्धम विवत सुख गाथा तुलसुधाम। क्षण आधा क्षण इतना भी सत्संग कर लिया जीवन दिव्य बन जाता है। अयोध्या जी में एक संत हुए हैं, तुलसीदास जी को भी चैलेंज कर दिया। इन्होंने कहा है गाय की सींग के नोक पर सरसों का दाना जितनी देर ठहर जाए उतनी देर का सत्संग जीवन को बना देगा। आप बताओ 2-4 घंटा तो टिकेगा नहीं। गाय घर में होगी ना, ट्राई करके देखना, सरसों का दाना लो सींग पर रखना है, चिपकाना नहीं है, खाली रखो, जितनी देर टिके उतने देर का सत्संग जीवन बना देगा। दूसरी बात भी कही, उतनी देर का कुसंग जीवन को बर्बाद कर देगा। हमें ध्यान रखना, भगवान से सब नहीं मिल सकते, उनकी कथा से तो मिल सकते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनिया तुलसी संगति साधु की कटत कोटि अपराध। कथा कौन सी सुनेंगे? राम कथा सुनेंगे। तुलसीदास जी ने सरल कर दिया है। वाल्मीकि रामायण बड़ा टफ है, आजकल कोई संस्कृत पढ़ना नहीं चाहता है। अगर कभी सर्वे हो, आप कौन कौन सी भाषा जानते तो संस्कृत जरूर लिखाना, चाहे एक अक्षर ना पढ़ पाओ लेकिन लिखवाओ जरूर कि हम जानित हैं। हो सकता है कुछ असर पढ़ने लग जाए। आपसे कोई पूछे कौन कौन सी भाषा जानते, संस्कृत का जरूर नाम लिया करो, चाहे एक अक्षर ना जानो। चल झूठ भी बोल देना, कोई फर्क नहीं है। सिख का बच्चा चाहे अमेरिका में है, चाहे रूस में, चाहे जापान में है, गुरु ग्रंथ पढ़ना उसको आता है, गुरबाणी पढ़ना उसको आता है। मुस्लिम बालक कहीं भी है उसको कुरान पढ़ना आता है। लेकिन हमारे घर के लड़के गीता सामने दे दो कहीं है ई का हुआ। अब बताओ, आप डिग्री ले ना ले, लेकिन अपने पुराणों को, संस्कृत को हमें जरूर अध्ययन करना है। समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है। जब दुनिया कौवा कुत्ता बिल्ली की भाषा बोलता तब यहाँ संस्कृत कुत्ते बंदर भालू बोला करते थे। अब बताओ, जब दुनिया कच्चा मांस खाती थी, कुछ जानती ही नहीं थी, तब यहाँ 56 भोग लगता था। कई लोग कहते इतिहासकार हमें झूठा पढ़ाया भी तो गया है। कहने लगे पत्थर को रगड़ा आग पैदा हो गई। अरे पगले, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम जदनस्य देव मृत्युजम उतारम रत्न दातम। अब बताओ, अग्नि की खोज फलाने ने की, धमाके ने की, इसकी खोज सुनो। कभी पढ़ोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। शरीर आपका बना है ना ईटा गारा, क्या क्या लगा है। चित जल पावक गगन समीरा, चित
चित जल पावक गगन समीरा। चित जल पावक गगन समीरा। चित जल पावक गगन समीरा। रचित यहाँ अधम शरीरा। पंच रचित यहाँ अधम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा। चित जल पावक गगन समीरा। आजकल एक बहुत विषय चल रहा सबके सामने, हिंदू कितने पागल, 33 करोड़ देवी देवता। हमसे एक बार किसी ने पूछ लिया, महाराज जी 33 करोड़ देवी देवता, हमने कहा कम लिखा है। हमारे यहाँ पत्थर मिल गया, उसको भी मत्थे में लगा लिया, भगवान है। हमारे यहाँ नदी को भी भगवान कहते हैं, हमारे यहाँ चींटी को भी भगवान कहते हैं, हमारे यहाँ हाथी को भी भगवान कहते हैं, हमारे यहाँ सूकर को भी भगवान कहते हैं, हमारे यहाँ मछली को भी भगवान कहते हैं। गाय में तो सब इकट्ठे देवता बसते हैं। अब ये काट काट खाट है तेरा का पता है भगवान। वसुधैव कुटुंबकम, हम तो सबको अपना परिवार मानते हैं। ईसाई आजकल कॉन्वेंट में बच्चों को पढ़ाना हम आप बहुत अच्छा समझते हैं। वहां जाएंगे बच्चे तो वो खाली बाइबल रटाएंगे और सब बेकार है, खाली ईश्वर को गॉड को स्मरण करो हैं। वहां और धर्मों की बुराई। एक बालक पढ़ने गया था, वो सब जीसस ही सब कुछ है। खड़ा हो गया बालक, कहने लगा महाराज हमारे गीता में तो लिखा है सब में मैं हूँ। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? सब में मैं हूँ, सब में मेरा ईश्वर है। वो जाति पाति नहीं कहता कि खाली हिंद ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य शूद्र में, ना, सब में मैं हूँ, कण कण में। आप गाते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए जाना। सब में मेरा ईश्वर, सर्वम फलविदम ब्रह्म, सिया राममयी सब जग जानी, सर्वम विष्णुमय जगत। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। असत की कहीं सत्ता नहीं, सत का कहीं अभाव नहीं है। मेरा परमात्मा कण कण में निवास करता है। अब बताओ 33 करोड़ कम हो गया। जितना कुछ देख रहे हो, जो दिख रहा है, ज्ञानी कहते हैं परमात्मा एक है। ज्ञानी क्या कहता है? ईश्वर एक है। भक्त कहता है तू पागल हो गया है, मैं जहां देखता हूं मेरा कन्हैया, मेरा ठाकुर दिखता है। भक्त क्या कहता है? मैं जहां देखता हूं मेरा गोविंद दिखता है। आंख बंद कर लूं तब भी दिखता है, सो जाऊं तब भी दिखता है, जागता रहूं तब भी दिखता है। ये भक्त कहता है, उसे हर जगह ईश्वर दिखते हैं। आप ये सब बातें किसी को बताओगे कहेंगे पगला गए हैं, मतलब भगवान भी दिखते हैं क्या? लेकिन उसको नहीं पता आपकी पहुंच कहां तक है, आप कितनी मेहनत करते हैं। 8 घंटा पढ़ने वाला, 1 घंटा पढ़ने वाला, 18 घंटा पढ़ने वाला, तीनों की तुलना करना कौन तेज होगा? जितना टाइम आप जिस क्षेत्र में देंगे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। आप किसी को कहोगे झूठ मानेगा, कहेगा देखो कितना झूठ बोल रहा। भगवान सामने बैठ करके बात करते हैं, आज भी बात करते हैं, लेकिन आप उस कैटेगरी में आकर के तो देखो थोड़ा उनके लिए टाइम निकालो। वो टाइम निकाले बैठे हैं, प्रकट हो जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैं देखूं जिस ओर सकीरी, सामने मेरा सांवरिया। आज देखो खुद और सखी, सामने मेरा सांवरिया। मैं देखूं जिस ओर सकीरी, जहाँ देखूं जय हो। मैं देखूं जिस ओर सकीरी, सामने मेरा
सांवरिया। मैं देखूं जिस ओर सखी सामने मेरा सांवरिया। मैं देखूं जिस ओर सकीरी सामने मेरा सांवरिया। मैं देखूं जिस ओर सखी सामने मेरा सांवरिया। दृष्टि इतनी विशाल बनाना कि कण कण में, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, लेकिन किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, सबके बस की बात नहीं है। मैं देखूं जिस ओर सकीरी सामने मेरा सांवरिया। मैं देखूं जिस ओर सखी सामने मेरा सांवरिया। सामने मेरा सांवरिया। सामने मेरा सांवरिया। अपनी दृष्टि विशाल बनानी है, परमात्मा से नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं, चिंता नहीं, नो टेंशन, भगवान की कथा से मिलेंगे। गोपियों ने क्या किया है, तब कथामृतम हे गोविंद, तू भाग जाता है, दुख देता मिलता तो सुकून मिलता है, तू तो बड़ा छलिया, हमने तुझसे रिश्ता तोड़ लिया, जोड़ा कहाँ? गोपियों ने कहा तेरी कथा से, तब कथामृतम तब तो जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम। हनुमान जी चारों युगों में अमर हैं। राम जी की महिमा एक युग में विशेष, कृष्ण जी की महिमा एक युग में, इनकी महिमा चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ? वाल्मीकि जी लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में, जब भगवान राम साकेत धाम को जाने लगे, पूरी अयोध्या में डुबकी बजवा दी है, सब सात शरीर मेरे विमान में आकर के बैठे, सबको साकेत धाम लेकर वैकुंठ लेकर चले गए। कहीं अब फ्री में वैकुंठ जाने को मिले, कौन नहीं जाएगा? एको माला न जप पड़े, एको रुपया दान न करे पड़े, हाँ एक व्रत न करना पड़े, दिन भर झूठ बोलो तब वो विमान मिल रहा है, कौन नहीं जाना पसंद करेगा? सब अपन गाय भैंस को ला दी, कहीं चलो तुम, यही बहाना। हनुमान जी नहीं, हनुमान जी का पता लगाया गया, सरजू के किनारे बैठे हैं, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु याद कर रहे हैं, हनुमान जी ने कहा अच्छा, भागते हुए आए, चरणों में गिर गए, हाँ आदेश करो सरकार। भगवान ने कहा चलना नहीं है। हनुमान जी ने कहा कहाँ चलना है? भगवान ने कहा मेरे उस धाम को चलना है। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं उस धाम के बारे में जानता नहीं हूँ, हम आप देखो कहीं मकान लेना होता तो पूरी गली की छानबीन करते, लोग कैसे हैं, शराबी कबाबी तो नहीं, झगड़ालू तो नहीं है, वो मकानवे नहीं लेते जल्दी से। हनुमान जी ने कहा प्रभु वहां चलना है, लेकिन वहां के बारे में जानू तो, क्या व्यवस्था है, क्या जानना है? हनुमान जी ने पूछा प्रभु वहां साधु महात्मा हैं? राम जी ने कहा नहीं, सब मेरे जैसे। चल कोई बात नहीं, वहां आपकी कथा है। राम जी ने कहा वहां ना साधु महात्मा है, ना मेरी कथा है, ना यत्र कथा सुधा पगा, ना तत्र देवा तदाश्रया, ना वहां साधु महात्मा है, ना वहां मेरी कथा है। हनुमान जी ने पैर पकड़ लिया, प्रभु आप नाराज हो जाएंगे, आपसे अलग रहकर जी लूंगा, लेकिन आपकी कथा से अलग रहकर नहीं जी पाऊंगा, मुझे यही रहने दो। राम जी ने वरदान दे दिया, जब तक मेरी कथा यहाँ धरती पर गाई जाएगी तब तक तुम्हारा अस्तित्व कोई मिटा नहीं सकता है। चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा है।